ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा हम बच्चों को घर की स्मृति दिला रहे हैं। बाबा कहते हैं घर जाने का समय अभी हो गया है, तो सबसे अपनी बुद्धि को उपराम करते चलो। न किसी वस्तु, न किसी व्यक्ति, न किसी पदार्थ से बाबा कहते दिल लगाओ, सबसे उपराम हो जाओ। क्योंकि वैसे भी कोई शरीर छोड़ने वाला होता है, पता चलता है कि ये आत्मा जाने वाली है, अपने आप वो उपराम हो जाती है। तो दुनिया में देखो, आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं। यहाँ पर बाबा हम बच्चों को आर्ट ऑफ डाइंग सिखाते हैं। हम्म, कहते हैं ना, अंत मते सो गति। तो अंत मते मेरी गति कब होगी? जब हमारा शरीर छूटे। तो बाबा आज अटेंशन पे दिलवा रहे हैं 7 बातें। 7 बातों की तैयारी मुझे अभी से करनी होगी। अंत समय में वो प्रेपरेशंस नहीं होगी। जैसे इस दुनिया में कोई की बर्थडे पार्टी होती है, एनिवर्सरी, वेडिंग एनिवर्सरी होती है, कितने आगे से प्रिपरेशंस करते हैं। तो ये वाला मेरा प्रिपरेशंस, जब हम शरीर को छोड़कर भगवान से मिलने जा रहे हैं, तो बहुत समय पहले का मेरा अभ्यास चाहिए। तो जब हमारा शरीर छूटे, 7 बातें जीवन में होनी चाहिए। पहली बात बाबा कहते हैं कि जब भी शरीर छूटे, पूरे होश हवास में शरीर छूटे। कई बार कई लोग नींद में ही चले जाते हैं, कई बार कई लोग अनकॉन्शियस होते हैं, तब शरीर छूट जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि अंत समय मेरी आत्म अभिमानी स्थिति हो, वही स्थिति में मेरा शरीर छूटे। जैसे ब्रह्मा बाबा के जीवन का उदाहरण हम सबको मालूम है। जब बाबा ने शरीर छोड़ा, तो एक तरफ बाबा को हार्ट अटैक हुआ था, तो शरीर की सफरिंग थी, बहुत दर्द हो रहा था। और दूसरी तरफ बाबा का योग बल भी उतना ही पावरफुल था। या अंत में दोनों का द्वंद चला, लेकिन अंत में बाबा की याद के द्वारा अपने आप शरीर की जो तकलीफें थी, वो धीरे धीरे शांत होती गई। तो कर्म योग ने कर्म भोग पर कैसे विजय प्राप्त की। फिर अंत समय जब शरीर छूट रहा था, तो बाबा का बहुत स्ट्रॉन्ग पुल था कि शिव बाबा मुझे बुला रहे हैं। बड़ा प्योर अटैचमेंट कहो, प्यार कहो, वो बार बार बाबा को खींच रहा था। और बाबा की याद में शरीर छूटा। तीसरी बात, उस समय बाबा को एकदम डेड साइलेंस का अनुभव हो रहा था। बाबा देख रहे थे कि शरीर के ईच एंड एवरी ऑर्गन्स और धीरे धीरे क्वाइट होते जा रहे हैं, और आत्मा शरीर से निकलती जा रही है। तो ऐसे पूरे होश हवास में मुझे जाना है। कोई हमारे पास्ट के, प्रेजेंट के, फ्यूचर के कोई प्रकार के संकल्प हमें अपनी तरफ नहीं खींचे। तो ये प्रैक्टिस बाबा कहते मुझे लॉन्ग समय से करनी होगी, अंत समय में ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात बाबा कहते हैं, जब हमारा शरीर छूटे, तो अंदर में संतोष हो, इनर सेटिस्फैक्शन हो कि जिस काम के लिए मैं आत्मा इस धरती पर आई थी, अपना काम अच्छी तरह से पूरा करके मैं आत्मा वापस जा रही हूँ। तो अंदर में वो संतुष्टि का अनुभव हो कि मैंने अपना जीवन
वर्थवाल रूप से पूरा किया। मैंने इस जीवन में कुछ अच्छा काम किया, हुँ, तो जिए तो भी डिग्निटी से, जावे तो भी डिग्निटी के साथ जावे। जैसे स्वामी विवेकानंद के जीवन का उदाहरण हम सबको मालूम है। उन्होंने कहा था कि अगर मुझे मेरे जैसे 100 नैष्टिक ब्रह्मचारी मिल जावे, तो मैं पूरे भारत को स्वर्ग बना सकता हूँ। लेकिन जब इन्होंने शरीर छोड़ा, तब क्या कहा कि मैं बड़ी-बड़ी आशाओं के साथ इस धरती पर आया था, परंतु आज निराशा के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि उसको उस जमाने में 100 नैष्टिक ब्रह्मचारी नहीं मिले। उसकी कंपैरिजन में आज देखो, बाबा के पास कितने सारे बच्चे अपने घर गृहस्थ में रह रहे हैं, अपनी ड्यूटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छी तरह निभा रहे हैं, फिर भी देखो पवित्रता को धारण किए हुए हैं। या तो जब हम चाहे तो अंदर में ये इनर सेटिस्फेक्शन चाहिए कि मैं मेरा काम अच्छी तरह से पूर्ण करके जा रही हूँ, मैं आत्मा। तीसरी बात, जब हमारा शरीर छूटे तो अंदर में बाबा कहते खुशी हो, हम्म, क्योंकि एक अंदर में एक हैप्पीनेस हो। शरीर छूटने के टाइम पर कोई प्रकार का अंदर में दुख नहीं होना चाहिए। खुशी किसको रह सकती है? तो जिन्होंने अपने जीवन को एक सेलिब्रेशन के रूप में जिया है, जिन्होंने अपने जीवन को एक म्यूजिक के रूप में देखा है, ऐसी आत्मा अंत समय में खुश रह सकती है और खुशी खुशी से बाबा के पास जा सकती है। चौथी बात, जब हमारा शरीर छूटे तो उस समय हमारी उपराम अवस्था हो, ऊपर वाली स्टेज, ऊपर राम के साथ बैठ करके नीचे की सीन देखने वाली स्थिति। वैसे भी ऊपर से आप देखो, बड़ी बड़ी चीजें छोटी दिखाई देती है ना। तो अगर मैं मेरे राम के पास ऊपर में हूँ, उपराम हूँ, तो दुनिया की सारी चीजें मेरे को कोई अफेक्ट नहीं करेगी। और अंत समय मैंने देखा है कि जिन बच्चों का बाबा के रजिस्टर में अच्छा रिकॉर्ड है, बाबा उन बच्चों को मदद करता है, सबसे उनकी बुद्धियों को बाबा उपराम कर देता है, डिटैच कर देता है। पांचवी बात, जो ब्रह्मा बाबा ने 3 शब्द हमें याद दिलाए थे कि निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, ऐसी हमारी स्थिति हो जब भी हम बाबा के पास जाए। और वो स्थिति योग में रहने से ही मेरी बन सकती है। लंबे समय का अभ्यास चाहिए। आत्मा निराकार, बाबा निराकार, हम आए थे निराकारी, जाएंगे भी निराकारी। वाइसलेस, संपूर्ण पवित्र और ईगोलेस, कोई प्रकार का मेरापन या मैंपन नहीं हो। तो ये अभ्यास लॉन्ग टाइम का चाहिए। छठी बात, जब हमारा शरीर छूटे तो उस समय बस एक बाबा की याद हो। मेरा तो एक शब्द बाबा, दूसरा न कोई। कोई शरीरधारियों से मेरी लेन देन नहीं हो, मेरी सारी लेन देन एक बाबा के साथ हो। नन बट वन, ऐसी ट्रू नन्स बन करके मुझे बाबा के पास जाना है। और सातवीं बात, बाबा याद दिलाते हैं कि अपने घर की स्मृति हो। नाउ इज टाइम टू रिटर्न होम। घर के अलावा और कुछ भी उस समय याद नहीं आवे। नहीं, जैसे दीदी मनमोहिनी थी, शरीर छोड़ा, उसके कुछ महीनों पहले बार बार दीदी याद दिलाती थी
कि अब घर जाना है, अब घर जाना है। उसके बाद ये जो गीत आपने सुना ना, वो गीत बना था। मीनू पुरुषोत्तम जो सिंगर है, वो हमारे कॉन्टैक्ट में आई, तो उसने ये गीत गाया था, जो दीदी मनमोहिनी का फ़ेवरेट गीत था। या तो शरीर जब छूटे, तो घर के अलावा कोई स्मृति न रहे। तो ये 7 बातों की आज बाबा हमारे ध्यान पर दिलवा रहे हैं। 7 बातों की स्मृति हो, तब मेरा शरीर छूटे, तो अंत मते सो गति हमारी हो जाएगी। माय फाइनल थॉट विल लीड टू माय डेस्टिनेशन। तो ये अभ्यास लॉन्ग टाइम का चाहिए। तो आइए सुनते हैं आज की बाबा की 4 जून की मुरली। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अब इस छी छी गंदी दुनिया को आग लगनी है। छी छी जो गंदी दुनिया है, लंबा समय नहीं चलनी है। इसीलिए शरीर सहित जिसे तुम मेरा मेरा कहते हो, उसे भूल जाना है। इससे दिल नहीं लगानी है। न इस दुनिया से दिल लगाओ, न बाबा कहते कोई शरीरों से दिल लगाओ। प्रश्न, बाप तुम्हें इस दुख धाम से नफरत क्यों दिलाते हैं? दुख की दुनिया से बाबा हम बच्चों को उपराम ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हें शांति धाम, सुख धाम जाना है। अब हमारा समय इस दुनिया में पूरा होने वाला है। इस गंदी दुनिया में अब तुम्हें रहना नहीं है। तुम जानते हो, आत्मा शरीर से अलग होकर घर जाएगी। इसीलिए इस शरीर को क्या देखना? किसी के भी नाम रूप तरफ तुम्हारी बुद्धि न जावे। गंदे ख्यालात भी आते हैं, तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। फिर हमारी स्थिति डाउन हो जाएगी। फिर हमारे से जो पुरुषार्थ करना है, वो अच्छी तरह नहीं हो पाएगा। तो फिर प्रारब्ध भी उतनी ऊंची नहीं होगी। ओम शांति। तो शिव बाबा अपने बच्चों आत्माओं से बैठ बात करते हैं। आत्मा ही तो सुनती है। तो अपने को आत्मा निश्चय करना है। निश्चय करके फिर ये समझाना है कि बेहद का बाप आया हुआ है। किस लिए आया है? सबको वापस घर ले जाने के लिए। दुख के बंधन से छुड़ाए बाबा सुख के संबंध में ले जाते हैं। संबंध को सुख और बंधन को दुख कहा जाता है ना। तभी तो आज की दुनिया में देखो, लोग कोई प्रकार का बंधन नहीं लाइक करते। चाहे मन का है, चाहे तन का है, चाहे धन का है, चाहे संबंधों का है, चाहे समस्याओं का है। सब प्रकार के बंधनों से लोग फ्री होना चाहते हैं। अब यहाँ के कोई भी नाम रूप आदि में बाबा कहते दिल नहीं लगाओ। अपने घर जाने की तुम बच्चों को तैयारी करनी है। बेहद का बाबा आया हुआ है सभी आत्माओं को ले जाने के लिए। इसीलिए यहाँ पर तुम्हें कोई से भी दिल नहीं लगानी है। कोई से अटैचमेंट नहीं रखो। प्यार भले रखना है, अटैचमेंट नहीं। तो ये सब यहाँ के छी छी बंधन है। तुम समझते हो, हम अब पवित्र बने हैं, तो हमारे शरीर को कोई हाथ न लगावे छी छी ख्यालात से। वो ख्यालात ही तुम्हारे निकल जाते। पवित्र बनने के सिवाय वापस घर कोई नहीं जा सकता। फिर सजाएं खानी पड़ेगी,
अगर ना सुधरे तो प्यार से बाबा के साथ चलेंगे तो अच्छी बात है ना। फिर बाबा कहते मार से नहीं चलना पड़े। इस समय सभी आत्माएं अनसुधरेली है, शरीर के साथ गंदा काम करती है। छी छी देहधारियों से सबकी दिल लगी पड़ी है। कितना अटैचमेंट है। कोई मरता है तो उसके पीछे हाय तौबा कर देते हैं, या कितना घमासान मचा देते हैं, कितनी अटैचमेंट होती। तो बाबा आकर के कहते हैं कि बच्चे, अब ये सब गंदे ख्याल छोड़ो, आत्मा को शरीर से अलग होकर के अपने घर जाना है। ये तो बहुत छी दुनिया है। इस दुनिया में अब हमको नहीं रहना है। कोई को देखने की भी तुम्हें दिल नहीं होती। अभी तो बाबा आए हैं बच्चों को स्वर्ग में ले जाने के लिए। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, अपने को आत्मा समझो। पवित्र बनने के लिए तुम बाबा को याद करो। कोई भी देहधारी से दिल न लगाओ। बिल्कुल तुम्हारा ममत्व मिट जाना चाहिए। अब स्त्री पुरुष का भी आपस में कितना प्यार होता, एक दो से अलग हो ही नहीं सकते। अब आत्मा अपने को भाई भाई समझना है। तो धीरे धीरे अटैचमेंट हमारा टूटता जाएगा। गंदे ख्यालात भी नहीं रहने चाहिए। बाबा समझाते हैं कि अभी ये वैश्यालय है, विकारों के कारण ही तुमने आदि, मध्य, अंत दुख को पाया है। तो बाबा बहुत नफरत दिलाते हैं। अभी तुम स्टीमर पर बैठे हो जाने के लिए। कौन सी स्टीमर पर बैठे हो? ज्ञान योग की स्टीमर पर बाबा ने संगम युग में बिठाया है ना, अपनी दुनिया में जाने के लिए। लेकिन पहले अपने घर जाएंगे। तो आत्मा समझती है कि अभी हम जा रहे हैं बाबा के पास। इस सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है। इस छी छी दुनिया, नर्क, वैश्यालय में अब हमको रहना नहीं है। तो फिर विष के लिए गंदे ख्यालात आना भी खराब है ना। फिर पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा कहते हैं मैं तुमको गुल दुनिया में, सुख धाम में ले जाने के लिए आया हूँ। गुल माना फ्लावर जैसी दुनिया, सतयुगी दुनिया में ले जाने के लिए आया हूँ। मैं तुमको इस वैश्यालय से निकाल शिवालय में ले जाऊंगा। तो अब बुद्धि का योग तुम्हारा रहना चाहिए। कहाँ रहना चाहिए? अपनी नई दुनिया के साथ। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाबा हमको बढ़ाते हैं। ये बेहद का सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, ये सब तुम्हारी बुद्धि में है। सृष्टि चक्र को जानने से, अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी होने से, तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। पूरे साइकिल का ज्ञान, आदि, मध्य, अंत का ज्ञान, जो हमें चक्रवर्ती राजा बना देगा। अगर देहधारी से बुद्धि योग लगाया तो क्या होगा? पद भ्रष्ट हो जाएगा। तो कोई भी देह के संबंध तुम्हें अब याद न आवे, क्योंकि ये दुख की दुनिया है। इसमें सब देखो दुख ही तो दुख देने वाले हैं ना। चलो सुख देते हैं, ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन वो सुख टेम्पररी होता। ज्यादा दुख ही दुख मिलता।
तो बाबा डर्टी दुनिया से सबको निकाल करके ले जाते हैं। इसीलिए अब बुद्धि योग तुम्हें अपने घर से लगाना है। मनुष्य भक्ति भी करते हैं मुक्ति में जाने के लिए। तुम भी कहते हो कि हम आत्माओं को अभी यहाँ पर रहना नहीं है। क्योंकि बाबा आया है ना अभी हम आत्माओं को ले जाने के लिए। तो इस दुनिया में अब लंबा हम लोगों को रहना नहीं है। ये छी शरीर छोड़कर हम तो अपने घर जाएंगे। ये शरीर भी तो देखो बच्चे पुरानी जुती है ना, अंतिम समय की 84 जन्म की 84वीं जूती। जूती माना शू। पुराना शरीर जूती के बरोबर है ना। लौकिक दुनिया में भी आप देखो पुराने जूते कोई घर में संभाल के नहीं रखते हैं, जैसे टूट फूट जाते तुरंत उसको फेंक देते हैं। तो बाबा कहते ये शरीर भी ऐसे पुराना है, इसीलिए इस शरीर को भी कुछ न कुछ क्षतियां लगती रहती है। कभी कुछ ऑपरेशन होता तो कभी कुछ होता, लेकिन इस शरीर को हम फेंक नहीं सकते। इसको थोड़ा प्यार से अच्छी तरह से हमें चलाना पड़ता है, ताकि इस पुराने शरीर में रह करके हम पुरुषार्थ करके अपनी प्रारब्ध बना करके बाबा के पास जावे। तो बाबा को याद करते करते फिर ये शरीर छूट जाएगा। तो अंत काल सिवाय बाप के और दूसरी कोई चीज याद न रहे। ये शरीर भी तो देखो तुम्हें यही तो छोड़ना है ना। ये भी परम धाम नहीं चलेगा शरीर। आत्मा अकेली आई अकेली जाएगी। इसको भी यही छोड़ना है। शरीर गया तो सब कुछ गया। देह सहित जो भी कुछ है, तुम मेरा मेरा कहते आए हो, इन सब को भूलना है। कभी नोट करना, सवेरे जब से जगते हैं ना अमृत बेले से रात तक, दिन में कितनी बारी हम मेरा मेरा शब्द यूज करते हैं। कितनी चीजों को हम कहते हैं मेरा मेरा मेरा। ये कोई मेरा मेरा मेरे साथ नहीं चलेगा। तो बाबा कहते तुम जो मेरा मेरा कहते हो सब भूल जाना है। इस छी दुनिया को आग लगनी है। अब इस दुनिया से कोई ममत्व नहीं रखना है। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना करने आया हूँ। देखो बाबा तो आते भी नहीं है स्वर्ग में, बाबा को क्या पड़ी है। लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं ये स्वर्ग की स्थापना मैं तुम्हारे लिए करता हूँ। वहां तुम ही जा करके रहेंगे। अभी तुम्हारा मुंह उस तरफ है। किस तरफ है? अपने घर की तरफ। तो बाप को, घर को और स्वर्ग को, तीनों को याद करना है। बाबा को, घर को जहां हमें जाना है और जहां हमें आना है, अपनी दुनिया, तीनों को याद करना है। दुख धाम से नफरत आती है। इन शरीरों से भी नफरत आती है। शादी करने की भी क्या दरकार है। शादी आज की दुनिया में बर्बादी है। तो बाबा कहते शादी करने की भी कोई जरूरत नहीं है। शादी करने से फिर दिल लग जाती है शरीरों से, और कितने सारे संबंध बन जाते हैं। शादी के बाद और ही हमारी बुद्धि ट्रैप हो जाती है। इसीलिए बाबा कहते अच्छा है जितना अपनी बुद्धि को हम कम फंसाए। तो बाबा कहते हैं इस पुरानी जुक्तियों से कुछ भी स्नेह नहीं रखो। सब पतित ही पतित है। ये तो है ही रावण राज्य। यहाँ कोई से भी तुम बच्चों को दिल नहीं लगानी है, सिवाय एक बाबा की। बाबा को याद नहीं करेंगे तो क्या होगा?
जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे नहीं। फिर सजाएं भी देखो बहुत कड़ी है, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तो क्यों न इस कलयुगी बंधन को हम छोड़ दें। बाबा सबके लिए ये बेहद की बात बैठ समझाते हैं। जब रजो प्रधान सन्यासी थे, तब दुनिया इतनी गंदी नहीं थी। द्वापर युग में बाबा कहते हैं ये दुनिया इतनी गंदी नहीं थी, जो अभी बाबा कहते गंदी बन गई है। उस समय भी जंगल में रहते थे, सबको आकर्षण होती थी। मनुष्य वहां जाकर के भी उनको खाना पहुंचाते थे। सन्यासी जंगल में रहते थे ना पहले आश्रम में। तो गृहस्थी लोग वहां जाते थे, क्योंकि उनके पास वो कशिश थी, है भगवान की याद की रूहानी कशिश। तो जिस कारण उनको वहां खाना पहुंचाते थे, फिर वो निडर होकर के रहते थे। तो तुम बच्चों को भी बहुत निडर बनना है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। पहले जंगलों में रहते थे, अब तो सारे जंगल खाली हो गए। सब शहरों में आ गए, बड़े बड़े बिल्डिंग्स पैलेसेस में अभी तो रह रहे हैं। तो बाबा के पास आते हैं तो बच्चों को बहुत खुशी रहती है कि हम बेहद के बाप से सुख धाम का वर्षा लेते। यहाँ तो तुम देखो कितना दुख है, कई गंदी गंदी बीमारियां आदि होती रहती है। बीमारियां देखते हैं ना दुनिया में, कितनी गंदी गंदी है। बाप तो गारंटी करते हैं कि मैं तुमको वहां ले जाता हूं जहां दुख बीमारी आदि का नाम निशान नहीं। सोचो, आधा साइकिल कोई बीमारी नहीं होगी। बाकी द्वापर के बाद फिर थोड़ी थोड़ी करके बीमारी शुरू होगी। और कलयुग में तो एक्सट्रीम, हम सबका अनुभव है ना, देखा था ये कोरोना जब शुरू शुरू में निकला कोविड, या उसकी कोई दवाई ही नहीं थी। कितना टाइम लगा उसकी दवाई बनने में, और वो दवाई भी आज देखो कितना रिएक्शन कर रही है। तो आधा कल्प के लिए बाबा तुम बच्चों को हेल्थी बनाते हैं। तो बाबा कहते यहाँ कोई से भी दिल नहीं लगानी है। नहीं तो वो अटैचमेंट बिल्डअप हो जाएगा, फिर वही अटैचमेंट दुख का कारण बन जाएगा। तो तुम बच्चे समझा सकते हो कि वो लोग भी कहते हैं कि 3 मिनट साइलेंस करो। बोलो, सिर्फ साइलेंस से क्या होगा। ये तो बाप को याद करना है, तभी तो विकर्म विनाश होंगे ना। दुनिया वाले भी कहते हैं ना अपने प्रोग्राम में, 1 मिनट साइलेंस करो, 2 मिनट साइलेंस करो। लेकिन खाली साइलेंस में रहने से क्या होगा। बाबा का परिचय चाहिए, तब बाबा को याद कर सकते हैं साइलेंस में। तो साइलेंस का वरदान देने वाला बाबा है। उनको याद करने के बगैर शांति कैसे मिलेगी। उनको याद करेंगे तब तो तुम बच्चों को वर्षा मिलेगा। तो टीचर्स को भी बहुत पाठ पढ़ाना है, खड़ा हो जाना चाहिए। कोई कुछ भी नहीं कहेगा, डरना नहीं है। बाबा कहते निर्भय होकर के बाबा का ज्ञान सुनाओ। अब बाप के बने हो तो पेट के लिए तो मिलेगा ही, शरीर निर्वाह के लिए बहुत मिलेगा। बाबा के बच्चे बने ना तो बाबा कभी भूखा नहीं रखेगा, ये बाबा ने गारंटी की है। तो बाबा के बच्चों को खाना तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन बहुत ऊंचा हमारा खाना न हो, बहुत नीचा भी नहीं होना चाहिए, मिडल का। तो बाबा उदाहरण बताते हैं, जैसे ये वेदांती बच्ची है, उसने इम्तहान दिया, उसमें एक पॉइंट थी गीता का भगवान कौन। उस समय हम लोग भी जब पढ़ते थे ना तो पूरा टॉपिक होता था गीता के पर। तो गीता पूरी पढ़नी पड़ती थी, फिर उसके पर एग्जाम होती थी, उसका फिर प्रश्न का वो जवाब देना पड़ता था। तो इसने भी एग्जाम दी,
तो उसमें था गीता का भगवान कौन? तो उसने परम पिता परमात्मा शिव लिख दिया, तो उसको नापास कर दिया। और जिन्होंने श्री कृष्ण का नाम लिखा था, उनको पास कर दिया। तो बच्ची ने सच बताया, तो उसको न जानने के कारण नापास कर दिया। फिर बताना पड़े कि सच सच तो लिखा ना, गीता का भगवान है ही निराकार परमात्मा शिव। श्री कृष्ण तो देहधारी तो हो न सके, परंतु बच्ची की दिल थी इस रूहानी सर्विस करने की, तो फिर वो पढ़ाई छोड़ दी। लौकिक पढ़ाई में तो फिर उसी प्रकार के जवाब चाहिए ना, तो बाबा कहते फिर उसने वो पढ़ाई छोड़ दी। तो तुम बच्चे जानते हो, अब बाबा को याद करते करते अपने इस शरीर को भी छोड़कर अब हमें साइलेंस की दुनिया में जाना है। याद करने से हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलती है। योग से अच्छी हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ। तभी तो कहते हैं ना, नॉलेज इज अ सोर्स ऑफ इनकम। तो भारत में प्री पीस और प्रॉपर्टी थी ना, ऐसी ऐसी बातें तुम कुमारियों को बैठ समझाओ, तो तुम्हारा कोई भी नाम नहीं लेंगे। अगर कोई सामना करे, तो फिर तुम उनसे कायदे से बताओ, बड़े बड़े ऑफिसर्स के पास जाओ, क्या करेंगे? ऐसे नहीं कि तुम कोई भूख मरेंगी, केले से दही से भी तो तुम रोटी खा सकते हो ना। अभी तो बहुत खाना मिलता है, शुरुआत की बातें अलग थी ना, क्योंकि हम लोगों को भी जहाँ सेवा शुरू करते थे नए देशों में, तो वहाँ बाबा के घर थोड़े होते थे, तो ऐसे घरों में रहना पड़ता था। और कई बार तो वो लहसुन प्याज बहुत खाते हैं वो लोग, तो वहां पर तुम्हें कुछ खाना बनाने का भी मन नहीं करता ना, तो फिर अलग अलग प्रकार की युक्ति प्रयुक्तियां यूज कर करके अपने आप को चलाना पड़ता था। तो बाबा कहते केले से दही से भी तो तुम रोटी खा सकते हो ना। मनुष्य पेट के लिए कितने पाप करते हैं, आज की दुनिया में देखते हैं ना, पेट करावे वेट, ढेर सारे पाप कराता है। तो बाबा आकर के सबको पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाते। इसमें पाप करने, झूठ बोलने की कोई दरकार नहीं। तुमको तो 3/4 सुख मिलता, 1/4 ही दुख भोगते। द्वापर में भी हम भक्ति करते थे ना, बहुत सुखी थे। सतयुग त्रेता में तो थे ही थे, द्वापर में भी सुखी थे। खाली कलयुग के थोड़े जन्म, जब आत्मा पतित बन गई तो दुख का अनुभव किया। अब बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों, तुम मुझे याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। और तो कोई उपाय है ही नहीं। भक्ति मार्ग में तो बहुत धक्के खाते हो। शिव की पूजा तो घर में भी कर सकते हो, परंतु फिर भी बाहर मंदिर में जरूर जाते हैं। यहाँ तो बाबा तुमको मिला है, तुमको चित्र रखने की भी कोई दरकार नहीं। बाबा इज अ पॉइंट ऑफ लाइट, तो उसका चित्र रखने की भी जरूरत नहीं है। मन के नेत्रों द्वारा हम तीसरी आंख को बाबा के पर फोकस करके भी उसको याद कर सकते हैं। अब बाबा को तो तुम ही जानते हो, वो हमारा बेहद का बाप है। बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का वो वर्षा दे रहे हैं। तुम आते हो बाबा से वर्षा लेने। यहाँ कोई शास्त्र आदि पढ़ने की तो बात ही नहीं है, सिर्फ तुम्हें बाबा को याद करना है कि बाबा बस अब तो हम आए कि आए। तुम बच्चों को अपना घर छोड़े कितना समय हुआ, कितना समय हुआ, परम धाम अपना घर छोड़े।
तो बाबा कहते हैं सुख धाम को छोड़े 63 जन्म हो गए। हम्म, और घर को छोड़े तो 5,000 वर्ष हो गए ना, 84 जन्म। तो अब बाबा कहते हैं कि शांति धाम सुख धाम में चलो, इस दुख धाम को भूलते जाओ, शांति धाम सुख धाम को याद करो। और कोई डिफिकल्ट बात तो है ही नहीं। शिव बाबा को कोई शास्त्र आदि पढ़ने की कोई दरकार नहीं है। ये ब्रह्मा बाबा भी तो पढ़ा हुआ है ना, तुमको तो अभी शिव बाबा पढ़ाते हैं। ये ब्रह्मा भी पढ़ा सकते हैं, परंतु तुम सदैव समझो शिव बाबा ही पढ़ाते हैं। उनको याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बीच में ये भी तो है, ब्रह्मा बाबा तो दलाल के रूप में बीच में है ना। तो अब बाबा कहते हैं कि बच्चे टाइम बहुत थोड़ा है, जास्ती नहीं है। ऐसा ख्याल मत करो कि जो नसीब में होगा वो मिलेगा। इससे बाबा कहते हैं हम केयरलेस बन जाएंगे, लेजी बन जाएंगे। लेकिन पॉजिटिव रूप में सोचना है कि मेरे नसीब में अच्छा ही है, तो अच्छा पुरुषार्थ होगा। स्कूल में पढ़ाई का पुरुषार्थ करते हैं ना, ऐसे थोड़ी कहते हैं कि जो नसीब में होगा तो पढ़ेंगे। यहाँ नहीं पढ़ते तो फिर वहां जन्म जन्मांतर नौकरी चाकरी करते रहेंगे, फिर राजा ही तो मिल न सके, कर के पिछाड़ी में ताज रख देंगे, वो भी त्रेता युग में। हमारा लक्ष्य कौन सा है कि सृष्टि की शुरुआत में सतयुग में आना है, त्रेता में नहीं। तो मूल बात है पवित्र बनकर औरों को भी बनाना है। सत्य नारायण की सच्ची कथा सुनाना बहुत सहज है। दो बाप है, हद के बाप से हद का वर्षा मिलता, और बेहद के बाप से फिर बेहद का। तो बेहद के बाप को याद करो तो ये देवता बनेंगे, परंतु उसमें भी फिर ऊंच पद पाना है। पद पाने के लिए कितनी मारामारी करते हैं इस दुनिया में भी, है हाई पोजीशन के लिए कितने लड़ते झगड़ते हैं। पिछाड़ी में बॉम्ब्स की भी एक दो को मदद करेंगे। ये इतने धर्म थोड़े ही है, फिर नहीं रहेंगे। तुम बच्चे राज्य करने वाले हो तो पहले पहले अपने ऊपर रहम करो ना, ताकि कम से कम ऊंच पद तो पावे, डिग्निटी के साथ पास होवे। ऐसे वैसे नहीं पास होना है, अच्छे मार्क्स से पास होवे तो ऊंचा पद वहां मिलेगा। अब बच्चियां देखो 8 आना भी देती है, कहती है कि बाबा मेरी एक ईंट लगा देना। कई बेचारे बहुत गरीब होते हैं ना, तो उतना ही अफोर्ड कर पाते हैं, और बाबा को कहते हैं, बाबा के कार्य में वो लगाते हैं। ये सुदामा का भी तो मिसाल सुना है ना, चावल मुट्ठी के बदले उनको महल मिल गया। सबको पता है ना कृष्ण सुदामा की स्टोरी। ये संगम युग की यादगार है कि हर व्यक्ति अपनी कैपेसिटी के अनुसार बाबा के कार्य में जो सहयोगी बनता है, तो उसका रिटर्न बाबा उस आत्मा को दे देता है। अब गरीब के पास है ही 8 आने, तो वही तो देंगे ना। कहते हैं बाबा हम तो गरीब है, अभी तुम बच्चे देखो सच्ची सच्ची कमाई करते हो, यहाँ तो सब की है झूठी कमाई। अब दान पुण्य आदि जो भी करते हैं वो पाप आत्माओं को ही तो करते हैं, तो पुण्य के बदले फिर पाप हो जाता, पैसा देने वाले पर भी पाप हो जाता। हमने किसी को पैसा दिया, कोई जाके शराब पी के आया,
उसके पर तो पाप चढ़ा ही चढ़ा, लेकिन मैंने उसको पैसा दिया ना, तो मेरा भी शेयर उसमें बन जाएगा। कोई नॉन वेज खा के आ गया, तो गलत काम हुआ ना, तो उसमें मेरा भी शेयर बन जाता। तो ऐसे-ऐसे सब पाप आत्मा बन जाते। पुण्य आत्मा तो होते ही है सतयुग में, वो है पुण्य आत्माओं की दुनिया, और वो तो बाबा ही तुमको बनाएंगे। पाप आत्मा रावण बनाते, फिर गंदे बन पड़ते। अब बाबा कहते हैं कि बच्चे, कोई भी गंदे काम अब नहीं करो। दुनिया में तो गंद ही गंद है, वो दुनिया तो है स्वर्ग। स्वर्ग कहने से ही तुम्हारे मुख में पानी आ जाता। देवता होकर के गए तब तो उनकी यादगार है ना। तो आत्मा अविनाशी है। कितने ढेर एक्टर्स है, कहाँ तो बैठे होंगे ना, जहां से पार्ट बचाने आते हैं। अभी कलयुग में कितने ढेर मनुष्य है। देवी देवताओं का राज्य तो है ही नहीं, कोई को भी समझाना बहुत सहज है। एक धर्म की अभी फिर स्थापना हो रही है। कौन सा धर्म? जो सतयुग त्रेता में था, देवी देवता धर्म की अभी बाबा सैपलिंग लगा रहे हैं। बाकी तो सब खत्म हो जाएंगे। तुम जब स्वर्ग में थे तो कोई धर्म नहीं था। चित्र में राम को भी बाण दे दिया है, वहां बाण आदि की तो बात ही नहीं होती। त्रेता में कोई लड़ता झगड़ता नहीं है, न युद्ध होते। तो वहां बाण की कोई आवश्यकता नहीं। ये भी समझते हैं कि जिसने जो सर्विस कल पहले की होगी, वही सर्विस अभी करते रहते हैं। जो बहुत सर्विस करते हैं, ऐसे बच्चे बाबा को बहुत प्यारे लगते। लौकिक बाप के बच्चे भी जो अच्छी रीति पढ़ते, उन पर बाबा का प्यार जास्ती होता। लौकिक बाप भी कैसे बच्चों को ज्यादा लाइक करता? जो आज्ञाकारी है, जो अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़ता, जो माँ बाप का नाम रोशन करते, ऐसे बच्चे ज्यादा प्यारे लगते। तो बाबा कहते जो लड़ते खाते रहेंगे, उनको थोड़ा बाबा प्यार करेगा। सर्विस करने वाले बच्चे बाबा को बहुत प्यारे लगते। एक कहानी भी है ना कि दो बिल्ले लड़े और माखन श्री कृष्ण खा गया। रशिया अमेरिका ना, ये न्यूक्लियर वेपन्स में बाबा कहते वो तो सारे खत्म हो जाएंगे और माखन मिल जाएगा श्री कृष्ण को, यानी नई दुनिया का मक्खन। तो सारे विश्व की बादशाही रूपी मक्खन तुमको मिलता है। तो अब बाबा कहते बच्चे कोई गफलत नहीं करनी है, अब छी नहीं बनना है। इसके पीछे राजाई मत गवाओ। बाबा के जो डायरेक्शंस मिलते हैं, याद नहीं करेंगे तो फिर पाप का बोझा चढ़ता जाएगा, फिर बहुत सजाएं खानी पड़ेगी, फिर जार जार रोएंगे, यानी रिपेंटेंस होगा, पश्चाताप होगा। 21 जन्म की बादशाही मिलती है, इसमें फेल हो गए तो फिर बहुत रोएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं न पियर घर को न ससुर घर को याद करना है, परंतु याद करो, किसको याद करेंगे? भविष्य नए घर को याद करना है। बाबा समझाते हैं कोई को भी देख करके लट्टू नहीं बन जाना है, क्रेजी नहीं बन जाओ, फूल बनना है। देवताएं फूल थे, कलयुग में तो कांटे थे। अभी तुम संगम पर फूल बन रहे हो, किसी को भी दुख नहीं देना है। यहाँ ऐसे बनेंगे तब तो तुम बच्चे सतयुग में जाएंगे।
अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। पहली बात बाबा बताते हैं, अंत काल में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई याद न आवे, उसके लिए इस दुनिया में किसी से भी दिल नहीं लगानी है, अटैचमेंट नहीं रखो। छी छी शरीरों से प्यार नहीं करना है, कलयुगी बंधन तोड़ देने हैं। दूसरी बात, विशाल बुद्धि बन निडर बनना है। पुण्य आत्मा बनने के लिए कोई भी पाप का काम अभी नहीं करना है। पेट के लिए झूठ भी नहीं बोलना है। चावल मुट्ठी सफल कर सच्ची सच्ची अविनाशी कमाई जमा करनी है। क्योंकि इस दुनिया की तो सारी कमाई जो इकट्ठी कर रहे हैं ना, यही रह जाएगी, साथ नहीं चलेगी। अपने ऊपर रहम करना है। आज का वरदान है, परमात्मा लगन से स्वयं को व विश्व को निर्विघ्न बनाने वाले तपस्वी मूरत भव। एक परमात्मा लगन में रहना ही तपस्या है। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई, यही सच्ची तपस्या है। इस तपस्या का बल ही स्वयं को और विश्व को सदा के लिए निर्विघ्न बना सकता है। तो निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना ही आपकी सच्ची सच्ची सेवा है। जो अनेक प्रकार के विघ्नों से, विघ्न ऑब्स्टिकल्स, जो अनेक प्रकार के विघ्नों से सर्व आत्माओं को मुक्त कर देती है, ऐसे सेवाधारी बच्चे तपस्या के आधार पर बाप से जीवन मुक्ति का वरदान लेकर औरों को भी दिलाने के निमित्त बन जाते हैं। अगर हम अनुभव करेंगे मुक्ति, जीवन मुक्ति का, तो औरों को भी उसका अनुभव करा सकेंगे। स्लोगन, बिखरे हुए स्नेह को समेट कर एक बाप से स्नेह रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। बाबा के पास आए तब क्या हाल था हमारा, कितने सारे हमारे दिल के टुकड़े टुकड़े हुए पड़े थे ना, क्योंकि अनेक प्रकार के स्नेह में वो टुकड़े बटे हुए थे। अब बाबा ने क्या किया, वो सारे टूटे हुए टुकड़ों को एक करके एक परफेक्ट हार्ट बना दिया, जो हम बाबा को प्रेजेंट कर सके। समझा? आज की अव्यक्त इशारे की पॉइंट है, याद की विधि और धन की वृद्धि दोनों साथ साथ हो, तब कहेंगे कर्म योगी। धन की वृद्धि के पीछे विधि को नहीं छोड़ देना है। कहते ना, हम तो इतने बिजी रहते हैं, लौकिक में टाइम ही नहीं रहता है ये अलौकिक कमाई करने का। लेकिन नहीं, बाबा कहते बैलेंस रखना है। लौकिक स्थूल कर्म, कर्म योगी की स्टेज में परिवर्तन करो। सिर्फ कर्म करने वाले नहीं, लेकिन कर्म योगी, उस कर्म में भी बाबा की याद समाई हुई हो। ईश्वरीय सेवा में सदा निमित्त मात्र का मंत्र व करनहार की स्मृति का संकल्प याद रहे। करावनहार कभी भी भूले नहीं।
यही कर्म योगी स्टेज है। इससे सदा निर्माण, हम्बल बन करके निर्माण करते रहेंगे, नई दुनिया बनाने का काम करते रहेंगे। समझा? तो ये थी आज की अव्यक्ति पॉइंट। तो आज क्या याद रखेंगे? कि भाई अंत समय में शरीर कैसे छूटे। जो 7 बातें बताई ना, उसके पर भी आप थोड़ा विचार सागर मंथन करना, और उसके लिए थोड़ा विशेष अभी पुरुषार्थ करना है। तो कभी भी अचानक जाना पड़ा, तो एटलीस्ट हम पुरुषार्थ करके जाएंगे, तो फिर बाद में वो पछतावा नहीं रहेगा। ठीक है, चलो 2 मिनट के लिए